राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में युवाओं की आवाज को पहुंचाने एवं उनकी भूमिका भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच को एक राजनीतिक दल का रूप दिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट संदेश देने की कोशिश है कि नौजवानों को नजरअंदाज कर कोई भी पार्टी दल नौजवानों को अब गुमराह नहीं कर सकती। लिहाजा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने 100 सीटों पर लड़ने की घोषणा की है। पहली सूची में 25 प्रत्याशियों का नाम जारी करने के बाद सोमवार को 16 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की गई, जिसमें पूर्वांचल की अधिकतम सीटों समेत अवध की भी कुछ सीटें हैं, जिसमें कैंट से डॉक्टर नीलम रूतपाल को प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्वांचल समेत कई सीटों पर राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का काफी प्रभाव है, जिसमें राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने कहा कि पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, ताकि छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के बीच यह आवाज जाएगी कि राजनीतिक दलों से उनका कोई भला होने वाला नहीं है। लिहाजा नौजवानों को मात्र एक विकल्प के रूप में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। बाकी की सीटों की घोषणा बहुत जल्द ही की जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, केंद्रीय कमेटी के बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा किया गया था, जिसमें 25 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की गई थी। उसी क्रम में 16 प्रत्याशियों का दूसरा लिस्ट जारी किया जा रहा है, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि नौजवान जनता के बीच में एक विकल्प के रूप में लोगों के सामने अपनी बात को रखेंगे। जो पार्टियां, राजनीतिक दल उनकी भावनाओं को बेचती रही हैं, उनके साथ मजाक करती रही हैं, उनके योग्यता का अपमान करती रही हैं, तो लिहाजा नौजवानों का एक विकल्प के रूप में ये कोशिश है कि उनको एक मंच पर लाया जाए, ये संदेश दिया जाए कि छात्र, नौजवान, बेरोजगार अब एकजुटता बनाने के लिए मन बना चुका है। आने वाले समय में नौजवान एक मंच पर होगा। धन्यवाद।